नमस्कार। बीएससी अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज हम गुणसूत्रों का संरचनात्मक जो परिवर्तन होता है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने गुणसूत्रों की जो संख्या है उससे परिवर्तन की बात की थी। आज हम उनके संरचनात्मक जो परिवर्तन होते हैं उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो संरचनात्मक परिवर्तन है गुणसूत्रों में वो दो प्रकार से पाया जाता है। एक के अंतर्गत जो गुणसूत्र का जो एक अंश टूटकर खो जाता है या एक अंश अतिरिक्त रूप से आकर जुड़ जाता है। एक में जीन्स की संख्या बढ़ जाती है, एक में जीन की संख्या घट जाती है गुणसूत्र के अंतर। तो ये प्रक्रिया आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला जो डुप्लीकेशन प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय खंड आकर जुड़ जाता है, इसमें जीन की संख्या बढ़ जाती है। तो जीन्स पहले से उपस्थित थे वो उनकी प्रतिलिपियां बढ़ जाती है। तो ये जो प्रक्रिया है डुप्लीकेशन प्रक्रिया कहलाती है। ये जो प्रक्रिया है एक गुणसूत्र का खंड दूसरे गुणसूत्र में अतिरिक्त रूप से आकर जुड़ जाना दो प्रकार से पाई जाती है। या तो जो अतिरिक्त गुणसूत्र का खंड है किस समजात गुणसूत्र से आता है या किस असमजात गुणसूत्र से आता है। दोनों प्रकार से जो अतिरिक्त गुणसूत्र है वो किसी गुणसूत्र पर आकर जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है डुप्लीकेशन प्रक्रिया, इसके अंतर्गत जो गुणसूत्र की लंबाई अतिरिक्त रूप से बढ़ जाती है, उसमें कुछ जीन्स की संख्या बढ़ जाती है। तो ये जो प्रक्रिया है दो प्रकार से पाई जाती है। एक टेंडम डुप्लीकेशन प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो अतिरिक्त गुणसूत्रीय खंड है उस पर जो जीन्स की सीक्वेंस है, जीन्स का क्रम है, वो पहले से उपस्थित जीन्स के क्रम के समान ही पाया जाता है। जैसे कि इस पर जो हमारा वो पहला गुणसूत्र था, ओरिजिनल गुणसूत्र था ABCDE, इसके बीच में आकर ये अतिरिक्त गुणसूत्रीय खंड आकर जुड़ गया है ABC के रूप में। तो जो क्रम है ABCDE ये प्रभावित होता, ये इसी प्रकार से बना रहता है जो डुप्लीकेट जीन्स होता है। दूसरा जो प्रकार है डुप्लीकेशन का वो रिवर्स टेंडम के रूप में पाया जाता है। रिवर्स टेंडम में जो अतिरिक्त गुणसूत्रीय खंड है ये उल्टे क्रम में आकर जुड़ जाता है। तो ये जो डुप्लीकेट जीन गुणसूत्र होगा ABCCBADE के रूप में पाया जाता है। तो ये जो क्रम है बीच का ये परिवर्तित हो गया है। तो इस प्रकार से भी डुप्लीकेशन क्रिया पाई जाती है। तो दोनों प्रक्रियाओं के अंतर्गत जो अतिरिक्त गुणसूत्रीय खंड है वो समजात गुणसूत्र से आता है। तीसरे प्रकार के डुप्लीकेशन के अंदर जो अतिरिक्त गुणसूत्रीय खंड है वो एक असमजात गुणसूत्र से आ रहा है। तो जो हमारा ओरिजिनल गुणसूत्र था ABCDE, इस पर एक जो असमजात गुणसूत्रीय खंड है LMN आकर जुड़ जाता है। तो इस प्रकार के जो डुप्लीकेशन क्रिया को डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन प्रक्रिया कहा जाता है। तो हम टेंडम डुप्लीकेशन जो प्रक्रिया है इसका उदाहरण लेते हैं। इसके अंतर्गत ड्रोसोफिला जंतु है उसको हम उदाहरण के रूप में ले रहे हैं। ये जो ड्रोसोफिला इंसेक्ट है, कीट है, इसके जो नेत्र संयुक्त नेत्र के रूप पाए जाते हैं, कंपाउंड आई के रूप में पाए जाते हैं। और इस कंपाउंड आई में विभिन्न नेत्रक पाए जाते हैं और नेत्रक मिलकर जो विजन है, जो प्रतिबिंब है, उसका निर्माण करते हैं। ये जो नेत्रक को नियंत्रित करने वाला जो लक्षण है वो एक्स गुणसूत्र
के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, या एक्स गुणसूत्र पर वो जीन्स पाए जाते हैं। तो जो ड्रोसोफिला के लिंगी हार्मोन है एक्स एक्स या एक्स वाई, तो एक्स गुणसूत्र जो है यहाँ उस पर ये जीन्स पाए जाते हैं जो संयुक्त नेत्र की जो आकृति है उसका नियंत्रण करते हैं। ये जो क्षेत्र है एक्स गुणसूत्र पर, उस पर 16A एक लोकस पाया जाता है, और ये जो 16A लोकस है इसके कारण जो संयुक्त नेत्र है, कंपाउंड आई है, इसकी संरचना बनाई जाती है। तो अब इसमें हम पहला केस लेते हैं कि जो ये सामान्य मादा है इसके अंदर दो एक्स गुणसूत्र हैं, ये वाला और ये वाला, दो समजात गुणसूत्र पाए जाते हैं, और दोनों पर ये जो 16A क्षेत्र पाए जा रहे हैं, इस पर भी है, इस पर भी है। तो ये होमोजाइगस कंडीशन हो गई इस 16A जो जीन्स की। तो ये सामान्य आंख इसके कारण बनती है। सामान्य आंख बड़ी है और गोलाकार है, और उस पर 779 नेत्र पाए जाते हैं, तो काफी क्रियाशील ऐसा नेत्र पाया जाता है। दूसरे केस के अंदर हमने डुप्लीकेशन किया है, टेंडम डुप्लीकेशन। इसके अंतर्गत जो जोड़ा है समजात गुणसूत्रों का एक्स एक्स का, उसमें केवल एक एक्स इस डुप्लीकेशन क्रिया में भाग ले रहा है। इसके अंदर दो 16A क्षेत्र पाए जाते हैं, दूसरा सामान्य गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है। तो ये जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है इसको हेटेरोजाइगोट बार आई कंडीशन कहते हैं। इसके अंतर्गत जो आंख होती है लंबी इलोंगेटेड प्रकार की हो जाती है, और उसमें जो नेत्रक है उनकी संख्या बढ़ जाती है। 358 नेत्रक यहाँ पाए जाते हैं। इसके कारण जो देखने की क्षमता है वो भी घट जाती है। डुप्लीकेशन क्रिया हमने और बढ़ाई है, तो दोनों साथी हैं जोड़े के, दोनों पर 16A अतिरिक्त जो खंड है उसके रूप में पाए जाते हैं। तो ये होमोजाइगस कंडीशन हो गई, और होमोजाइगोट बार आई इसका जो एक लक्षण पाया जाता है, और इसके लक्षण के आधार पर नेत्र और छोटी हो जाती है, और नेत्र की संख्या इसमें 68 हो जाती है, घट जाते हैं नेत्र। इसके कारण देखने की क्षमता भी कम हो जाती है। फिर जो डुप्लीकेशन है वो और बढ़ाया गया अल्ट्रा रूप में। एक गुणसूत्र पर 3 16A क्षेत्र हैं, एक गुणसूत्र पर 2 16A क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके कारण जो हेटेरोजाइगोट अल्ट्रा बार लक्षण उत्पन्न होता है, इसके अंतर्गत जो नेत्र की संख्या और घट जाती है, 45 रह जाती है। और जो सबसे अधिक वाली प्रभावित अवस्था होती है होमोजाइगोट अल्ट्रा बार लक्षण के अंतर्गत, उसके अंदर दोनों जो साथी हैं जोड़े के, दोनों पर 3 16A क्षेत्र पाए जाते हैं डुप्लीकेशन क्रिया के माध्यम से, और इसमें जो नेत्र की संख्या और घट गई है, 25 नेत्र यहाँ रह जाते हैं, और देखने की क्षमता काफी कम हो जाती है। तो ये उदाहरण है टेंडम डुप्लीकेशन का। और बात करते हैं ये डुप्लीकेशन की उत्पत्ति की। डुप्लीकेशन जो क्रिया होती है उसके जो उत्पत्ति है उसके अंतर्गत कोई गुणसूत्र जो होता है उसका टुकड़ा आकर किसी भी गुणसूत्र पर आकर जुड़ जाता है। मान लीजिए कोई रासायनिक प्रक्रिया हुई है, रेडिएशंस हुए हैं, ये जो प्रक्रिया होती है रेडिएशंस की और ये रसायन की और ड्रग्स की, इनके कारण जो विलेशन क्रिया वो गुणसूत्रों में पाई जाती है। तो उस प्रक्रिया के तहत एक गुणसूत्र से एक टुकड़ा टूट जाता है और दूसरे गुणसूत्र पर आकर जुड़ जाता है। तो ये प्रक्रिया एक असमजात जोड़े के अंतर्गत भी पाई जाती है, और इसके कारण जो ये क्रॉसिंग ओवर है वो इसका जो उत्तरदायी पाया जाता है, और ये अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर भी इसके अंतर्गत पाया जाता है, जिसके अंतर्गत जो एक्सचेंज है क्रोमेटिड खंडों का वो समान रूप से नहीं पाया जाता। एक गुणसूत्र से एक टुकड़ा टूटकर दूसरे में जुड़ जाता है,
लेकिन दूसरे गुणसूत्र का कोई टुकड़ा नहीं टूटता है। ये भी एक प्रकार का कारण है इस प्रकार की जो डुप्लीकेशन क्रिया होती है उसके अंतर्गत। तो ये जो असमजात गुणसूत्र का टुकड़ा आकर जुड़ गया है वो जो ड्रग्स के प्रभाव से या रेडिएशन के प्रभाव से या किसी रसायन के प्रभाव से पाया जाता है। और यदि होमोलोगस के बीच में हो रहा है ये प्रक्रिया तब ये अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर के कारण पाई जाती है। ये उत्पत्ति का आधार है डुप्लीकेशन प्रक्रिया का। ये जो महत्व होता है डुप्लीकेशन प्रक्रिया का उसके संबंध में अब चर्चा करते हैं। ये जो डुप्लीकेशन क्रिया होती है इसमें गुणसूत्र पर अतिरिक्त जो खंड है गुणसूत्र का वो आकर जुड़ गया है, जो गुणसूत्र की लंबाई अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण जो प्रतिलिपियां हैं जीन्स की उनकी संख्या में वृद्धि जाती है। पहले एक गुणसूत्र पर एक लक्षण को निर्धारण करने वाला जीन्स एक था, अब डुप्लीकेशन कारण वो संख्या में 1 से 2 या 2 से 3 हो गए हैं। तो ये प्रक्रिया डुप्लीकेशन के माध्यम से होती है। तो जो अतिरिक्त जीन्स यहाँ आ गए हैं वो जो म्यूटेशन प्रक्रिया होती है उसके लिए कच्चे माल का कार्य करते हैं और जो नई जातियां होती हैं उनको विकसित होने में सहायक पाए जाते हैं। दूसरा जो महत्व है इसका कि जो गुणसूत्र पहले डिलीशन में भाग ले चुका है उसका एक अंश टूटकर खो गया है, तो ये जो नया खंड आकर से जुड़ा है उसके माध्यम से भी उस अंशों की उन जीन्स की आपूर्ति करने की प्रयास किया जाता है इस डुप्लीकेशन के माध्यम से। तो ये डुप्लीकेशन जो संरचनात्मक परिवर्तन है गुणसूत्र का उसके संबंध में हमने बात की। और दूसरा जो है डिलीशन प्रक्रिया इसके संबंध में चर्चा करते हैं। डिलीशन प्रक्रिया के अंतर्गत एक गुणसूत्र से एक खंड टूटकर खो जाता है और वो जो गुणसूत्र है पहले की तुलना में छोटा रह जाता है, उसमें जीन की संख्या कम हो जाती है। ये डिलीशन प्रक्रिया कहलाती है। ये दो प्रकार से पाई जाती है, टर्मिनल डिलीशन और इंटरक्लेरी डिलीशन। जो टर्मिनल डिलीशन होता है इसमें जो खंड गुणसूत्र का टूटने वाला है वो छोर से टूटता है। ये जो हमारा सामान्य गुणसूत्र है ABCDEF, ये जो ए बी खंड है ये टूटकर निकल गया यहाँ से और जो डिलीटेड क्रोमोसोम्स है वो CDEF के रूप में पाया जाता है टर्मिनल डिलीशन के अंतर्गत। इंटरक्लेरी डिलीशन के अंतर्गत जो टूटने वाला खंड है वो बीच से टूटता है। ये CD जो भाग है ये अंश टूटकर निकल जाता है तो डिलीटेड क्रोमोसोम्स ABEF के रूप में पाया जाता है। तो दो प्रकार से डिलीशन क्रिया होती है, या तो गुणसूत्र के छोर से होती है या गुणसूत्र के मध्य से पाई जाती है। तो दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। वो जो अर्धसूत्री वजन होता है उसकी जो पैकेटिंग प्रावस्था है प्रोफेज फर्स्ट की उसके अंतर्गत देखी गई है और ये जो ड्रोसोफिला कीट है उसके पॉलीप्लेट क्रोमोसोम्स में ये प्रक्रिया काफी बार ऑब्जर्व की गई है। अब ये जो इसका प्रभाव क्या होता है, मान लीजिए डिलीशन प्रक्रिया हेटेरोजाइगस प्रकार से पाई जाती है, यानी कि जो दो साथी हैं गुणसूत्र के जो समजात जो जोड़ा है, समजात जोड़े में दो साथी पाए जाते हैं। एक साथी में यदि डिलीशन क्रिया हो रही है तो दूसरा साथी यदि सामान्य है तब इसका प्रभाव इतना अधिक नहीं होगा, क्योंकि एक गुणसूत्र पर कुछ जीन्स वहां से निकल गए हैं, उनका स्थान जो सामान्य गुणसूत्र है वो उस पर उपस्थित जो जीन्स होते हैं वो ले लेते हैं, तो उसकी जो डेफिशिएंसी होती है उसको प्रभावित होने से रोक देते हैं। लेकिन दूसरा यदि होमोजाइगस कंडीशन होती है कि दोनों साथी एक जोड़े के इस डिलीशन क्रिया में भाग लेते हैं और दोनों से जो उसका टुकड़ा है गुणसूत्र का एक स्थान टूटता है और दोनों पर सामान्य जो एक जैसे ही जीन्स दोनों से एक बार निकल जाते हैं, तो उस समय जो स्थायी रूप से निकले हुए जो जीन्स होते हैं वो प्रभाव डालते हैं उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक जो गतिविधियां होती हैं जंतु की उस पर। तो ये होमोजाइगस कंडीशन के अंदर डिलीशन क्रिया काफी अधिक प्रभाव डालती है। अब हम एक चीज और देखते हैं
कि जो पैकेटिन प्रावस्था होती है प्रोफेज फर्स्ट की, उसके अंतर्गत जो समजात जो साथी हैं एक जोड़े के, वो पेयरिंग करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। और जोड़ा बनाते समय तो दोनों के जो जीन्स होते हैं वो एक दूसरे के सामने आते हैं, क्योंकि जो सबके सब समजात जीन्स होते हैं। तो अब समान रूप से इसके सामने, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के नाम सी, डी के नाम डी, इस प्रकार से आएंगी सारी प्रक्रिया पेयरिंग के अंतर्गत। अब लेकिन जो एक डिलीटेड गुणसूत्र है, एक सामान्य गुणसूत्र है, इनके मध्य में जो पेयरिंग होगी उसके अंतर्गत दोनों किस प्रकार से व्यवहार दर्शाएंगे उसके बारे में चर्चा हम करते हैं। तो ये एक सामान्य गुणसूत्र है ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो हमने यहां देखा है। तो ये जो सामान्य गुणसूत्र है ये डिलीटेड गुणसूत्र है ए बी ई एफ जी एच, इसमें सी डी भाग निकल गया है। तो जब पेयरिंग करेंगे तब ये ए के सामने आएगा, बी के सामने आएगा, ई के सामने आएगा, एफ के सामने आएगा, जी के सामने आएगा, एच के सामने आएगा। लेकिन सी डी जो भाग यहां से नहीं है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एक सामान्य गुणसूत्र का क्षेत्र है वो एक बक्कल के रूप में ऊपर निकल जाता है और इस प्रकार से अपनी संरचना में परिवर्तन उत्पन्न कर देता है। तो ये जो है एक पेयरिंग का बिहेवियर है दोनों समजात गुणसूत्रों के मध्य में। अब जो उदाहरण की बात करते हैं कि जो प्रक्रिया है डिलीशन प्रक्रिया, ये मानव के अंदर भी देखी गई है कि जो इनके पांचवा गुणसूत्र होता है उसकी छोटी भुजा डिलीशन में भाग लेती है और इसके कारण जो डेफिशिएंसी होगी जीन्स की उसके प्रभाव से कैट क्राई सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। और कैट क्राई सिंड्रोम जो उत्पन्न होता है उसके अंतर्गत जो मानव बच्चा होता है वो बिल्ली के समान रोता है। तो इस प्रक्रिया इसके द्वारा पाई जाती है पांचवें गुणसूत्र के छोटी भुजा पर डिलीशन के माध्यम से। अब जो ड्रोसोफिला जंतु होता है उसके अंदर हम इस डिलीशन क्रिया को समझते हैं। जो ड्रोसोफिला जंतु है उसके जो एक्स गुणसूत्र होता है ये इस प्रक्रिया में भाग लेता है। तो मान लीजिए जो एक्स गुणसूत्र है इसने डिलीशन क्रिया भाग लिया है और ये अंश इसका निकल गया है, तो इसको हमने इस प्रकार दिखाया है डिलीटेड क्रोमोसोम्स के रूप में। ये सामान्य गुणसूत्र है। दूसरा एक्स, इसके जो बक्कल संरचना है वो इसके क्रॉसपोंड बनी है, इस प्रकार से पेयरिंग कर रहा है। तो ये जो ड्रोसोफिला मादा होती है उसके एक्स एक्स गुणसूत्र इस प्रकार से पाए जाते हैं। ये जो नर होते हैं उसमें जो एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं वो इस प्रकार दिखाई देते हैं। नर में सामान्य पंख संरचना होती है, इसमें कोई भी रिलेटेड पार्ट नहीं है एक्स पर। और ये डिलीशन के कारण एक्स गुणसूत्र पर जो पंख होते हैं खांचयुक्त होते हैं। जो पंखों की संरचना में एक परिवर्तन होता है, खांच उसमें उत्पन्न हो जाती है, तो खांचयुक्त पंख वाली मादाएं पाई जाती हैं यदि ये एक्स यहाँ उपस्थित है। अब दोनों के बीच में यदि क्रॉस कराएं एक खांचयुक्त मादा के और एक सामान्य नर के मध्य में, तो हमको इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के ऑफस्प्रिंग प्राप्त होती हैं। ये एक सामान्य पंख वाली खांच युक्त पंख वाली मादा है जिसमें डिलीटेड क्रोमोसोम्स उपस्थित है। ये एक सामान्य पंख वाली मादा है इसमें सामान्य एक्स है और दूसरा एक्स भी सामान्य है, तो दोनों सामान्य एक्स है तो सामान्य पंख वाली मादा उपस्थित होगी। ये जो नर है उनमें से एक इसी प्रकार से है सामान्य एक्स वाला और वाई वाला, तो एक सामान्य पंख वाला नर उत्पन्न होगा। लेकिन ये जो अवस्था है इसके अंदर जो वाई के साथ जो एक्स है वो डिलीटेड क्रोमोसोम्स के रूप में पाया जाता है। इसमें जो डिलीटेड पार्ट है इसके कारण जो पंख है नर के वो खांचयुक्त तो होंगे ही, लेकिन जो नर है उनकी जीवन क्षमता काफी कम पाई जाती है, नर मर जाते हैं। तो ये जो डिलीशन क्रिया है यहाँ ये सूडो डोमिनेंस के रूप में पाई जाती है एक्स वाई के मध्य में, और इसके कारण इसका प्रभाव डिलीशन का काफी घातक पाएगा। तो आज हमने चर्चा की है डुप्लीकेशन डिलीशन, जो संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं गुणसूत्रों के उसके बारे में, जिसके अंतर्गत जीन की संख्या घटती
और बढ़ती है गुणसूत्र पर। अगले जो लेक्चर में हम बात करेंगे, ये जो गुणसूत्र का खंड है ये अपना रीअरेंजमेंट करता है, और रीअरेंजमेंट के कारण जो जीन की संख्या जो पहले थी वही रहती है, लेकिन उनका स्थान परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो पॉइंट म्यूटेशन है उसकी प्रक्रिया दो अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से, मेथड के माध्यम से पाई जाती है। एक होता है इन्वर्जन, एक होता है ट्रांसलोकेशन। इसके बारे में चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।